आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वागत के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से तैयारी पूरी। म्यूजिकल पाथवे तैयार किया गया। म्यूजिकल पाथवे पर दीवार पर लिखी गई पूरी सरगम और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रतिकृतियां दर्शाई गई। वाराणसी के संगीतकारों की तस्वीर और उनके जीवन के परिचय को भी लगाया गया। पीएम मोदी आज वाराणसी को देंगे 2183 करोड़ 45 लाख की सौगात। 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खातों में 2-2 हजार की राशि भी होगी ट्रांसफर। पीएम मोदी सेवापुरी के बनौली गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी का दावा, 50,000 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री और सीएम योगी को सुनने के लिए जनसभा में शामिल होंगे। सीएम योगी ने पीएम के कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के पुणे में व्हाट्सएप पर विवादित स्टेटस पर बवाल के बाद कर्फ्यू। पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वाले युवक को हिरासत में लिया। पुणे के पास यवत गांव में आपत्तिजनक स्टेटस पर हंगामा। 2 गुटों की भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। धार्मिक स्थल पर पथराव किया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले दागे। तनाव को देखते हुए यवत का साप्ताहिक बाजार बंद किया गया। हंगामे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती। फिलहाल गांव में स्थिति शांति की। पुणे हिंसा के बाद सीएम फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के आदेश देते हुए कहा, कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ स्टेटस पोस्ट करते हैं। सीएम फडणवीस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने की इजाजत नहीं। पुणे में तनाव वाली जगह पहुंचे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार। हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। अजीत पवार की लोगों से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील। कहा, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। बिहार में आज से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव आयोग कैंप लगाएगा। 1 सितंबर तक वोटर लिस्ट में किए जाएंगे सुधार। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की सूची जारी होते ही सियासी हंगामा। 65,65,6,375 वोटर्स के नाम सूची से काटे गए। मतदाताओं की तादाद 7 करोड़ 89 लाख से घटकर 7 करोड़ 24 लाख हुई। पटना में सबसे ज्यादा 3,95,500 वोटर्स के नाम कटे। दूसरे नंबर पर मधुबनी, जहां 3,52,545 वोटर्स के नाम काटे गए। इसके अलावा पूर्वी चंपारण में भी कई लाख वोटर्स के नाम काटे गए। चुनाव आयोग ने वोटर्स की नई सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की। 38 जिलों के डीएम ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची शेयर की। चुनाव आयोग को राहुल गांधी की धमकी। कहा, बीजेपी के लिए वोटों की चोरी करने वाले बचेंगे नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढ निकालेंगे। हमें आटम बम मिला है, फटेगा तो पूरा देश देखेगा। चुनाव आयोग ने राहुल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा, रोज रोज की धमकियों के बावजूद निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे चुनाव अधिकारी ऐसी धमकियों को नजरअंदाज करें। राहुल गांधी पर भड़के किरण रिजिजू ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष के कई नेता भी राहुल के विरोध में हैं। उन्हें भी लगता है नेता विपक्ष देश में छवि को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इसलिए नाराज, उन्हें वोट नहीं मिलता। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज। चुनाव आयोग को धमकाने पर बोले गिरिराज सिंह, राहुल गांधी ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का राहुल पर अटैक। तेजस्वी पर भी निशाना। कहा, हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का ढूंढ रहे बहाना। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी राहुल के बयान का समर्थन कर कहा, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। एसआईआर को लेकर बीजेपी पर बरसे झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, साजिश के तहत वोट करने का अधिकार छीनना चाहते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एसआईआर को बताया वोटबंदी का दूसरा नाम। देश और खासकर बिहार के लिए इस समय सबसे गंभीर मुद्दा एसआईआर। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। पूर्व आईएएस नरेश कुमार ठकुराल सदस्य सचिव बनाए गए। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के लिए फिर से बिगड़े हुए बोल का इस्तेमाल किया। कहा, खुद को सती सावित्री सुनना चाहती हैं तो देवी जैसे कर्म करें। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा, कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने सत्य बोला तो मेरा विरोध होने लगा। धर्मांतरण के आरोपी छांगूर उर्फ जलालुद्दीन की ईडी रिमांड खत्म हुई। जेल भेजा गया। बैंक खातों और संपत्तियों पर पूछताछ हुई। छांगूर मामले में दुबई से ट्रांसफर 15 करोड़ रुपए की पड़ताल। छांगूर के राजदार नवीन ने खाते में उसके पैसे आए। छांगूर ने खुद को बताया निर्दोष। कहा, वसीउद्दीन मोहम्मद और संतोष सिंह ने उसे फंसाया। उससे 7 लाख रुपए भी मांग रहे थे।